तो आइए सीखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है 1 पावर 0 लिखा हुआ है। ये हम जानते हैं किसी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। और यहाँ देखो तो 1 की पावर में 1 लिखा है, ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि किसी संख्या की पावर अगर 1 लिखते हैं तो वो तो वही होता है ना। तो अब इस हिसाब से देखो तो ये दोनों साइड बराबर है, इसका ये साइड 1 और इसका ये साइड 1, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा 1 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 पावर 1। बात समझ पाए? 1 पावर 1 1 के बराबर था और 1 पावर 0 भी 1 के बराबर था, है ना। तो जब दोनों 1 के बराबर हैं इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे। तो जब ये बराबर हैं, अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा कि हम देख पा रहे हैं कि 0 और 1 बराबर हो जा रहा है, ठीक ना। देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर कंपेयर करते हैं और पावर भी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से 0 और 1 बराबर हो गया, है ना। अब ऐसा होता तो नहीं एक्चुअल में कि 0 और 1 बराबर हों, तो यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं a और उसकी पावर में m लिख लेते हैं और बराबर यहाँ पे बेस वही और इसकी पावर n, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करते हैं। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, a पावर m और इसको नीचे ले आते हैं तो a पावर n और इक्वल टू 1 रहा, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a पावर m माइनस n बनेगा और इक्वल टू 1 बनेगा। अब यहाँ से दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग a पावर m माइनस n और इक्वल टू इधर हो जाएगा लॉग 1। अब लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और इसमें देखो लॉग a पावर इतना है, ये पावर आगे आ जाएगा तो ये बनेगा m माइनस n लॉग a, ठीक है। ये आगे कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला जानते हैं, लॉग अगर m पावर में n है तो ये हो जाता है n लॉग m। इसकी सहायता से हमने इसको आगे लिख दिया है ना। और अब देखो तो यहाँ से इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब m माइनस n को 0 करते हैं तो यहाँ से हमें m बराबर n मिल जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि दोनों का घात समान है। और जब दूसरा केस लेते हैं log a बराबर 0, तो यहाँ पे देखोगे कि ये log a 0 तभी होगा जब a का मान 1 लिया जाए। a का मान क्या लिया जाए, 1। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब भी बेस 1 रहेगा तो ये जो पावर कंपेयर करते हैं वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब बेस 1 होता है तब ये वाला बराबर 0 ना होके, मतलब कि m और n बराबर ना होके ये वाला 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इस केस में a का मान 1 होता है, यानी जब बेस 1 रहेगा तो उसके पावर को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है।